के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला था और इसी दौरान मस्जिद से पत्थरबाजी हुई। हालात काबू करने के लिए जगह जगह पुलिस को बल तैनात करना पड़ा और जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक नवरात्रि के पहले दिन करौली के हटवारा बाजार से होकर एक जुलूस निकाला जा रहा था और इसी दौरान जुलूस पर पथराव हुआ। मंदिर, दुकानों और मकानों में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपूट की गई। अब तक 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पर दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। अब सवाल यह है कि जुलूस पर पथराव करने वाले कौन थे? क्या ये साजिश के तहत जुलूस पर हमला किया गया? यही वो तस्वीर है जिसके बाद राजस्थान का करौली गुस्से की आग में धधकने लगा। इस वीडियो में रैली में शामिल हिंदू संगठन के कार्यकर्ता नजर आ जाएंगे और छत से पत्थरबाजी करते लोग। ऐसा लग रहा है कि छत पर बैठे लोग रैली का गली से गुजरने का इंतजार कर रहे थे। इस तरह से पत्थरबाजी होने लगती है जैसे हजारों पत्थर छतों पर जमा करके रखे गए हों। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता दुकानों के नीचे अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे थे और छतों से लगातार पत्थरबाजी हो रही थी। रास्ता छोटा था, इसलिए बचने की कोई भी गुंजाइश बहुत कम थी। ऐसी पत्थरबाजी हुई कि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए और एक शख्स की हालत ऐसी हो गई कि उसे जयपुर इलाज के लिए भेजा गया। जो पुलिस वाले सुरक्षा देने के लिए इस रैली के साथ साथ चल रहे थे, इस पत्थरबाजी में वो भी घायल हो गए। करौली के बाजार में इस तरीके के होर्डिंग्स हर जगह लगे हुए हैं, जिसमें हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में देखिए समस्त हिंदू समाज करौली द्वारा आयोजित विशाल शोभा यात्रा और इसकी तारीख 2 अप्रैल 3 बजे यानी पहले से ही पूरा परमिशन ले लिया गया था और शोभा यात्रा का रूट पूरी तरीके से तय था कि किस जगह से ये शोभा यात्रा निकलेगी। फिर आखिरकार वजह क्या है जो इस तरीके से बवाल हुआ और क्या वजह रही कि इस बवाल को इस तरीके से अंजाम देने की कोशिश की गई? क्या ये पहले से साजिश रची गई थी? और उसके बाद हंगामा इस कदर बरपा है कि तमाम दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। घंटे भर यही तमाशा चलता रहा, पत्थरबाजी होती रही और पत्थरबाजी जब बंद हुई तो इलाका धुआं धुआं हो गया। दुकानों का शटर डाउन होने लग गया, मकानों के दरवाजे बंद होने लग गए, गाड़ियों में आग लगा दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई, गाड़ियों में जबरदस्त तोड़फोड़ हुई। हर तरफ बर्बादी की तस्वीर नजर आने लगी। धौलपुर के सांसद बताते हैं कि करौली में जिस तरह से शांति को बिगाड़ने की साजिश हुई है, ऐसा लगता है कि हमले के पहले प्लानिंग हुई होगी। हालत देखिए, दुकानों को पूरी तरीके से जला दिया गया है। ये घर है, तमाम दुकानें जल के राख हो गई। अभी भी देखिए आग लगी हुई है यहाँ पर, तमाम दुकानें अभी भी सुलग रही हैं, जल रही हैं। और यही पूरा इलाका है यहाँ से जिस वक्त वो शोभा यात्रा निकल रही थी उस वक्त हंगामा हुआ। हटवाड़ा में सबसे पहले हंगामा हुआ और उसके बाद हंगामा इस कदर बरपा कि तमाम जितने लोग थे उन्होंने घरों को जलाना शुरू कर दिया। यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हो गई है। देखिए आग लगी हुई है दुकान में, पूरे घर को जला के खाक कर दिया गया है। ये दुकान है, ये पूरी तरीके से जल के राख हो गई है। ये देखिए ये बिल्डिंग है, इसको पूरी तरीके से जला दिया गया है। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन जबरदस्त बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि हटवाड़ा में सबसे पहले यहाँ पर हंगामा शुरू हुआ, पत्थरबाजी मस्जिद से शुरू हुई और उसके बाद से हंगामा इतना बरपा कि तमाम जितने लोग हैं उन्होंने दुकान में लूटपाट करना शुरू कर दिया और उसके बाद तोड़फोड़ शुरू कर दी। यहाँ पर पूरे पुलिस बल तैनात है। भवानी जी, पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है क्या? जी जी है? बिल्कुल। जगह कौन सी है तो बता दीजिए। ये फूटाकोट है। फूटाकोट। जी जी। और हंगामा कहाँ से शुरू हुआ था? हंगामा तो इधर वो है मस्जिद, वहाँ से हुआ था। जी। तो ये क्या पत्थर कहाँ से चलने शुरू हुए, कुछ पता है? मस्जिद से ही हुए थे। मस्जिद से ही शुरू? जी जी। पत्थर चल। इस तस्वीर को देखकर सरकार भी एक्शन में आ गई है। जयपुर से पुलिस वालों को भेजा गया ताकि करौली की स्थिति और न बिगड़े। शहर पर नजर रखने के लिए जयपुर से 50 पुलिस अधिकारियों का दल पहुंचा है। 600 से अधिक पुलिसकर्मी अलग अलग जिलों से करौली में पहरा दे रहे हैं। इसके साथ ही एक एडीजी
और एक आईजी और डीआईजी को भी करौली भेजा गया है। करौली के हर गली मोहल्ले में सैकड़ों पुलिस वाले रात भर पहरा देते रहे और बताते रहे कि शहर में धारा 144 लगी है, घर से बाहर ना निकले। सीएम अशोक गहलोत लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। करौली में हुई घटना को लेकर डीजी पुलिस से बात कर स्थिति की विस्तृत जानकारी ली है। पुलिस को हर उपद्रवी से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। मैं आम जन से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। ये जो करौली के बीच अंदर का इलाका है और यहाँ पर ये जो पूरा रास्ता है ये हटवाड़ा की तरफ से होकर गुजरता है। अमूमन ये जो लोग हैं उनका कहना है ये मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन इस पूरे इलाके में कुछ एक ऐसे घर हैं जो हिंदू परिवार भी हैं और उनकी दुकानें भी हैं। और जो दुकानें यहाँ पर फिलहाल टारगेट हुई हैं वो बताया जा रहा है कि हिंदू परिवार के लोग हैं, उनकी दुकानें हैं, उनको जला के तहस नहस किया गया। और पूरे इस इलाके में अलग अलग जगह पर तमाम दुकानों को जलाया गया है, घरों को जलाया गया है। करौली के कई इलाकों से बाइक रैली गुजर रही थी। बकायदा प्रशासन से इजाजत ली गई थी, इसलिए रैली के साथ साथ पुलिस की टीम भी थी। डीजे पर म्यूजिक बज रहा था, माहौल जबरदस्त था। लेकिन जैसे ही करौली के मुस्लिम इलाके हटवाड़ा बाजार में ये जुलूस दाखिल होता है, माहौल बदल जाता है। शहर का अमन चैन भस्म होने लगता है। जान बचाने के लिए जिसे जिधर जगह मिली उधर भागा। पुलिस वाले भी जान बचाकर छिप गए। पत्थरबाजी करने वाले मुसलमान थे और चोट खाने वाले हिंदू, लिहाजा वही हुआ जिसका डर था। चिंगारी भड़क उठी, तोड़फोड़ होने लगी और आगजनी शुरू हो गई। करौली का जो एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण था उसको दूषित करने की कोशिश की गई। तो इसके संदर्भ में करीब 30-32 लोगों को चोटें लगी हैं, जो लिस्ट ली गई है पीएमओ के हिसाब से। इसके अलावा 30 के करीब लोगों को डिटेन किया गया है इसमें और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें दोषी है किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो अप कराते हुए स्ट्रिक्टली उसकी पालना करवाई जाएगी। सच तो यही है कि करौली ऐसे ही नहीं सुलगा, ये किसी न किसी की कारस्तानी है। कोई तो है जिसने पूरे शहर का अमन चैन छीन लिया। फिलहाल करौली के चप्पे चप्पे पर पहरा है। पुलिस दावा कर रही है कि हालात काबू में है और काबू में ही रहेंगे, लेकिन दहशत पूरे शहर में है। अब बीजेपी पूछ रही है, क्या कांग्रेस राज में नवरात्र और नववर्ष मनाना भी संभव नहीं? और सरकार बोल रही है, इस आग को और हवा न दें। इंडिया टीवी हर वक्त